नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो साथियों, आज बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 11 के अध्याय 3 पर, अप्पू के साथ 2.5 साल, जो लिखा गया है सत्यजीत राय। सत्यजीत राय वो व्यक्तित्व हैं जो एक फिल्मकार के तौर पे, एक अच्छे रचनाकार के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसी फिल्में निर्देशित की हैं जिसके चलते उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई, अनेक अच्छे पुरस्कार उनको प्राप्त हुए, अच्छा सम्मान उनको प्राप्त हुआ था। तो उन्हीं सत्यजीत राय के जीवन परिचय पे अपने बातचीत करेंगे। अध्याय नंबर 3 है, कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य एनसीईआरटी का अध्याय है। तो सबसे पहले, जैसा कि हम जीवन परिचय में करते हैं, कि सबसे पहले क्या आना चाहिए? जन्म। टपकली लगाइए। और जन्म सत्यजीत राय का है कब का साथियों? है 1921। कहाँ जन्म हुआ? जन्म स्थान यहाँ लिख सकते हैं, कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर है? ये है पश्चिमी बंगाल। ये इनके जन्म के बारे में हो गया। निधन 1992 ईस्वी। ईस्वी भी ज़रूर लगा देना। ईस्वी से कई बार विक्रम संवत होता है कई लेखकों का, कवियों का, तो ईस्वी या विक्रम संवत जो भी है वो आपको लगा देना है ज़रूर। अब ऐसा मत सोचना कि जन्म में मैंने नहीं लगाया, ठीक है, आप समझ तो गए होंगे। तो ये जन्म निधन की बात हो गई। जैसा कि मैंने कहा, एक ये अच्छे फिल्मकार थे, तो इनकी कुछ एक फिल्में रही थी, लगभग 30 के लगभग इन्होंने फिल्में की थी। तो कुछ एक प्रमुख फिल्में हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ बढ़िया वाली टपकली लगाएंगे और क्या लिखेंगे? प्रमुख। ये नहीं लगाएंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे लगभग 30 फीचर फिल्मों का निर्माण, ये लिखेंगे सबसे पहले। लगभग 30 फीचर फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया था। प्रमुख कौन सी है वो लिख लेते हैं। यहाँ अब आ जाएगा प्रमुख फिल्में। फिल्में तो देखते ही हो मित्रों ना। मैं तो आ कौन देखा जी, मैं तो बॉलीवुड ही देखा, अजगर और सांप और डक्कन डुक्कन आवे वे में बुंडी बुंडी। अच्छा, प्रमुख फिल्में देख लेते हैं। ये भी यहाँ लगा देते हैं। प्रमुख फिल्में। तो सबसे पहले एक मूवी है इनकी, अपराजिता। कौन सी मूवी है? अपराजिता। एक इनकी मूवी है बढ़िया वाली, अप्पू का संसार। एक मूवी है इनकी जलसा घर। एक मूवी है इनकी महानगर। एक और बढ़िया वाली मूवी है देवी चारुलता। इनके अलावा पथेर पांचाली।
ये मूल रूप से किस में है? बांग्ला में। ये बांग्ला में, और इसको इम्पोर्टेंट कर लेना आप बढ़िया वाली, क्योंकि इसी फिल्म की वजह से सत्यजीत राय को क्या मिली थी? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी। किस मूवी की वजह से? ओनली पाथेर पंचाली की वजह से। इसके अलावा सदगति, ये किस में है? हिंदी में। इसके अलावा शतरंज के खिलाड़ी, वैसे शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी की भी है, और एक इनकी फिल्म भी है, हो सकता है प्रेमचंद जी के ऊपर बनाई हो इन्होंने। एक इनकी फिल्म है गोपी गायन बाका बायन, ये इनकी साथियों प्रमुख फिल्में हो गई। अब बात करते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो और देख लेंगे। तो एक तो इनकी सबसे प्रमुख रचना है प्रोफेसर शंकु का कारनामा, बढ़िया रचना है इनकी। एक रचना है इनकी जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, एक है सोने का किला, एक है बादशाही अंगूठी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मित्रों। आ गया होगा यहाँ तक समझ में? ये आपको इम्पोर्टेंट में रखनी है, इसकी वजह से आपको पता ही है ख्याति प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से मिले वो देख लेते हैं। एक पुरस्कार तो है फ्रांस का लेजन डी ऑनर, एक तो ये पुरस्कार मिला। इसके अलावा जीवन की संपूर्ण उपलब्धियों पर एक तो मिला ऑस्कर और एक मिला भारत रत्न। ये इनकी रचनाएं हो गई, प्रमुख फिल्में हो गई, 30 के लगभग इन्होंने फीचर फिल्में की थी, और जो प्रमुख इनके रचनाएं पुरस्कार ये सब हो गई है। अब इनके जीवन की क्या विशेषताएं रही है, कौन से विषय इन्होंने चुने हैं, वो सब अपने जान लेते हैं। तो साथियों अब इनकी जो विशेष बातें हैं वो देखते हैं। तो क्रम से देख लेंगे, अपने नंबर टपकली लगा देनी है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर भारतीय निर्देशकों की बात करें या फिल्मकारों की बात करें, तो जो प्रमुख फिल्मकार होते हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को कलात्मकता की ऊंचाई पर पहुंचाया, तो उसमें सत्यजीत है, वो भी प्रथम है। और इनकी शुरुआत इन्होंने कौन सी फिल्म से की थी? इन्होंने फिल्म प्रथम निर्देशित की थी पथेर पंचाली 1955 में।
उसी फिल्म की वजह से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय बने थे। ये भी आपको याद रखना होगा। तो देख लेते हैं। तो भारतीय सिनेमा जगत को कलात्मक ऊंचाई तक पहुंचाने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में आते हैं। मतलब जो प्रमुख फिल्मकार हैं उनके अंतर्गत आते हैं सत्यजीत राय, अगर कलात्मक ऊंचाई तक पहुंचाने की बात करें तो। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया इनके निर्देशन में प्रथम फिल्म पथेर पांचाली 1955 में प्रदर्शित की गई। इनके निर्देशन में प्रथम फिल्म पथेर पंचाली 1955 में प्रदर्शित की गई। हुई कर लेना यहाँ हुई। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला उसने राय को कर देना यहाँ पे। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। ये याद रखना। इसके अलावा मित्रों, मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूं कि इनकी फीचर फिल्मों की संख्या लगभग 30 है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, देखो इन्होंने फिल्मों के जरिए फिल्म विधा को
समृद्ध ही नहीं किया बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों व आलोचकों के मध्य समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखो मित्रों, इन्होंने अपने हृदय से, अपनी मेहनत से फिल्म विधा को बहुत अधिक समृद्ध किया। और इन्होंने ये नहीं है कि अपने ज्ञान को सीमित रखा, बल्कि इन्होंने जो आलोचक थे, निर्देशक थे अन्य फिल्मों के, उनको भी इस फिल्म विधा के बारे में बताया, उनको इस माध्यम के बारे में बताया और अपना अमूल्य योगदान इसमें दिया था, ताकि वो भी इसको समझ पाएँ और आगे तक बढ़ पाएँ। अन्य महत्वपूर्ण इनका एक बिंदु है, ये इम्पोर्टेंट कर सकते हैं आप, उनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। कहने का मतलब ये हो गया, इन्होंने लगभग जो फिल्में तैयार की है, फीचर फिल्में, वो बांग्ला साहित्य हो चाहे हिंदी साहित्य हो, उसके अंदर किसी न किसी लेखक के द्वारा या कोई उपन्यास या कोई कहानी लिखी गई है, उनके ऊपर ही उन्होंने ज़्यादातर फिल्में निर्देशित की है। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है, मैं तो ये मानता हूँ। तो आगे देखते हैं अब। तो नेक्स्ट है, यहाँ लिख देता हूँ, पसंदीदा साहित्यकार। देखो, बांग्ला के विभूति भूषण से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक, ये इनके प्रमुख साहित्यकार रहे। बांग्ला के विभूति भूषण, अच्छा, इनका अगर पूरा नाम जानना चाहो तो आप ब्रैकेट में ये लिख सकते हो, बंद्योपाध्याय। विभूति भूषण बंद्योपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक इनके ये पसंदीदा साहित्यकार रहे। इसके अलावा मित्रों, इन्होंने पटकथा लेखन, संगीत संयोजन, व निर्देशन के अलावा बांग्ला बच्चों एवं
किशोरों के लिए लेखन का कार्य भी किया है। साथियों देखो, एक बात है, ठीक है, इन्होंने फिल्में निर्देशित की है, उन फिल्मों के लिए संगीतों को दिया है, संगीत संयोजन किया है, इन्होंने पटकथा लेखन भी किया है। पटकथा लेखन, पटकथा पर्दे पर चलने वाली जो कथा है उसके लिए उन्होंने लेखन किया, लेकिन साथ साथ में ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को भूल गए हैं। इन्होंने बांग्ला बच्चे नहीं, अन्य बच्चे भी इनकी रचनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन्होंने बच्चों और किशोरों के लिए भी क्या किया है, लेखन का कार्य किया है। पसंदीदा साहित्यकार इनके आ ही गए। तो चलते हैं नेक्स्ट विशेषता पे। ये अंतिम मान लीजिए इनका। देखो, इन्होंने जो लेखन कार्य किया तो वो बच्चों के लिए किया, और बच्चों को क्या पसंद होता है, जासूसी की कहानियाँ, रोमांच की कहानियाँ, पशु पक्षियों की कहानियाँ, पेड़ पौधों की कहानियाँ। तो इनकी जितनी भी लिखी कहानियाँ है उसमें ये जो जासूसी से संबंधित है, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से संबंधित, ये सब उनके संसार में मिल जाएंगे आपको। तो इससे संबंधित एक बिंदु बनता है कि इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांस के साथ साथ पेड़ पौधे, व पशु पक्षी का सहज संसार भी मिलता है। ये लीजिए साथियों, ये सत्यजीत राय जीवन परिचय हो गया। इन्होंने देखो अपने तक ही सीमित नहीं रखी अपनी विधा को फिल्म की निर्देशित करने की, उन्होंने अन्य तक भी अपनी विधाएं पहुंचाई। ये स्वयं के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि दूसरे व्यक्ति भी इनकी फिल्मों का आस्वादन कर सके, इनकी पटकथा लेखन का आस्वादन कर सके, बच्चे भी लुत्फ़ उठा सके इनकी जासूसी, रोमांस का। ये सब बातें इनकी जीवन के अंतर्गत आ जाती है, इनकी रचनाओं के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा साथियों भली प्रकार से। तो नेक्स्ट वीडियो में इनका अध्याय अप्पू के साथ 2.5 साल, तो उसके साथ अपने मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।